हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अपना नया टॉपिक जो कि बाय द इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो कि हमने यहाँ पे क्या करा था वो देखते हैं। सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमारे 3 पॉइंट आते हैं। बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो हमने रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ ली, जिसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं। बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर पढ़ लिया, जिसके अंदर 6 पॉइंट आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, तो रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर 2 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। जब हम कंटिन्यूइंग गारंटी किसी की देते हैं और वहाँ कंटिन्यूइंग गारंटी जब हम रिवोक करता है तो वहाँ तक के लिए श्योरिटी क्या होता है, लायबल रहता है, लेकिन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं रहता। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हमारा रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी की डेथ। जब श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो जब दो डेथ हुई है तब तक के लिए जो श्योरिटी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लायबल रहता है और उसके फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं रहता। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, जो कि बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर था, जिसके अंदर हमारे 6 पॉइंट है। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारा सेक्शन 133 के अंदर है। इस पॉइंट में हमारा प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि टर्म में चेंजेस कर देते हैं बिना श्योरिटी के कंसेंट के। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट आता है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल, बाय रिलीज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, सेक्शन 134 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, तो जब प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं रहेगा तो श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा, श्योरिटी वहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड विद प्रिंसिपल डेटर दैट टू गिव मोर टाइम एंड एग्री नॉट टू सू। इसमें क्या बोल रहा है, जब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर कंपाउंड हो जाते हैं और एग्रीमेंट करते हैं कि क्रेडिटर बोलता है प्रिंसिपल डेटर से कि मैं तुम्हें ज़्यादा समय दे दूंगा और सू नहीं करूंगा, उस टाइम पे भी बिना कंसेंट लिए श्योरिटी की ये एग्रीमेंट आपस में कर लेते हैं और टर्म में चेंजेस भी हो जाते हैं और सू भी नहीं करता, उस टाइम पे डिस्चार्ज हो जाता है श्योरिटी अपनी ड्यूटीज से। फिर फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे हमने पढ़ा था श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। जब क्रेडिटर किसी थर्ड पर्सन से पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, किसी थर्ड पर्सन से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और बोलता है कि मुझे प्रिंसिपल डेटर को ज़्यादा समय दे देना चाहिए, तो उस टाइम पे ये नहीं होता कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट किससे कर रहा होता है, किसी थर्ड पार्टी से कर रहा होता है। फिफ्थ पॉइंट में क्रेडिटर फॉरबियरेंस टू सू डस नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। अगर क्रेडिटर रुका हुआ है, ना ही प्रिंसिपल डेटर को सू कर रहा है ना ही श्योरिटी को सू कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि श्योरिटी ये मान ले कि वो अपनी ड्यूटीज से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता, सेक्शन 137 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, लास्ट पॉइंट आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रेडिटर क्या कर देता मतलब ए परफॉर्मेंस दे रहा होता है और सी जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर ने 2 मंथ की इंस्टॉलमेंट लगातार दे दी उसको, जिसके कारण बी डिफ़ॉल्ट हो जाता है। और ए ने वहाँ पे बता रखा था कि आप इसको एक इंस्टॉलमेंट देना और एक सिप बनवाना, तो उस केस में इसने 2 महीने की इंस्टॉलमेंट लगातार पे कर दी होती है, तो वहाँ उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। किसके एक्ट पे, क्रेडिटर के एक्ट पे। क्रेडिटर ऐसा कुछ कर देता है जिसके कारण श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाय द इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बाय द इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं। कितने पॉइंट आते हैं इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इनवैलिड रहेगा। ठीक है, अगर मान लो गारंटी ऑब्टेन कर रहे हैं हम मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अपनी बातों को छुपा के मिस रिप्रेजेंट करके श्योरिटी की क्या ले लेते हैं, गारंटी ले लेते हैं, तो उस केस में ये क्या हो जाता है, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है।
ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं राजेश है, निहाल है, ठीक है, और चंदन है। इस केस में ये निहाल हमारा प्रिंसिपल डेटर है, राजेश हमारा क्रेडिटर है, और ये जो चंदन है ये हमारा क्या है, श्योरिटी है। ठीक है, अब ये राजेश एक और ले लेते हैं और ये निहाल एक और ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये राजेश है और निहाल है, इसका केस समझते हैं। अब निहाल और राजेश, निहाल ने राजेश से क्या लिया था, 10,000 रुपये पहले लिए थे, ठीक है। लेकिन जब लौटाने का वक्त आया तो निहाल ने सिर्फ 5,000 रुपये उसको क्या करे, लौटाए, और बाकी के उसको लौटाए नहीं, राजेश को। ठीक है, ये हो जाने के बाद कुछ समय बाद निहाल को फिर पैसों की ज़रूरत पड़ती है और फिर वो राजेश से क्या लेता है, राजेश से 20,000 रुपये मांगता है। लेकिन राजेश वो मना कर देता है, क्यों, क्योंकि जो पिछले 5,000 रुपये भी हैं वो उसने नहीं दिए होते हैं। इस केस में वो बोलता है, अगर तू चंदन की गारंटी दिलवा देता है तो मैं ये तेरे को 20,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है, 20,000 रुपये दे दूंगा। तो निहाल जाता है चंदन के पास और निहाल ने गलती से नहीं, मिस रिप्रेजेंट करके जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था निहाल और राजेश के बीच में कि उसने 5,000 रुपये नहीं दिए हैं, वो चंदन को मिस रिप्रेजेंट करके गारंटी दिलवा देता है, किसको, राजेश को, गारंटी दिलवा देता है राजेश को, जिसके कारण क्या हो जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है श्योरिटी की। ठीक है, मिस रिप्रेजेंट करता है श्योरिटी को और उसकी गारंटी ले लेते हैं। उस केस में श्योरिटी क्या हो जाता है, अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था पहला, मिस रिप्रेजेंट का। और इसके अंदर पढ़ते हैं, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय द मिस रिप्रेजेंटेशन इनवैलिड हो जाती है, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड एसेंट कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज इनवैलिड। उसको हर एक पॉइंट बताना है जो कि वैलिड है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अब हमारा आता है दूसरा पॉइंट, जो कि क्या है, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, जो कि क्या होता है, इनवैलिड होता है। कंसीलमेंट फैक्ट्स, इस केस में यहाँ पे देखो वही वाला एग्जांपल आ जाएगा, एक्स है और एक वाई है। वाई ने क्या करा, एक्स को 10,000 रुपये दिए, 1 महीने के बाद हमें लौटाना था, लेकिन आफ्टर 1 मंथ के बाद उसने 5,000 रुपये ही लौटाए। तो उस केस में उसके बाद क्या हुआ, वाई को एक बार और ज़रूरत पड़ेगी तो उसने 10,000 रुपये एक्स को दिए, 1 महीने के बाद उसको लौटाना था, लेकिन उसने जेड की क्या दे दी, गारंटी दे दी। कंसीलमेंट फैक्ट, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल पॉइंट्स, मटेरियल फैक्ट्स जो होते हैं उसने डिस्क्लोज नहीं किए जेड के संग, तो उस टाइम पे जेड क्या हो जाएगा, जेड जेड अपनी ड्यूटी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है थर्ड पॉइंट, गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर सेल नॉट एक्ट अंटिल को सिक्योरिटी ज्वाइन। अगर इस केस में क्या होता है, को सिक्योरिटी ने बोल रखा है कि मैं ज्वाइन होऊंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर, और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर ज्वाइन नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर ज्वाइन नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। इनवैलिड होने के कारण वो जो श्योरिटी है वो अपनी ड्यूटी से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। व्हेन अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इफ until another person has joined in it
एस्को सिक्योरिटी द गारंटी इज़ नॉट वैलिड, वैलिड नहीं रहेगी जब कोई और को सिक्योरिटी ज्वाइन होता है गारंटी के अंदर, इफ़ दैट अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन, दूसरा पर्सन कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ये हमने डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, रिवाइज भी कर लिया हमने एक दो बार। अगर आपने मेरी मतलब वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और मेरी आपसे एक गुंजाइश है कि जो बच्चे महंगे लेक्चर अफोर्ड नहीं कर पाते, आप उन बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो कि इस वीडियो से क्या है उनको हेल्प मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करवाएं, शेयर करवाएं एंड कमेंट करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के संग। बाय।